एवरीवन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक ज्योग्राफी रहेगा और ज्योग्राफी में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमालय का सामान्य परिचय या हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। इसके पहले मैंने ज्योग्राफी के 2-3 वीडियो डाल लिए हैं, प्लीज़ आप जाके देख सकते हैं। तो आज के टॉपिक की तरफ हम लोग चलते हैं और इससे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस तरह से होंगे वो लोग डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने हम पॉइंट की तरफ। तो आज का जो पहला पॉइंट है वो है दक्षिण पूर्वी एशिया तथा भारत में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर हिमालय पर्वत फैला हुआ है। आप लोगों को पता है कि ये लद्दाख से और हमारा म्यांमार तक अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय फैला हुआ है भारत में। और ये वैसे भी एशिया महाद्वीप में पड़ता ही है अपना भारत। तो ये भारत में लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक 2500 किलोमीटर तक फैला। ये चीज़ आप याद रखना कि 2500 है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विश्व की सबसे ऊंची युवा अवलित पर्वतमाला है। जो हिमालय पर्वत है वो विश्व का सबसे नया अवलित पर्वत है। ठीक है, हिमालय पर्वत एक नया पर्वत माना जाता है। फिर इसका निर्माण कैसे हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट पे दिया है इंडियन प्लेट को भारतीय प्लेट की या इंडियन प्लेट इसी को बोलते हैं, भारतीय प्लेट की यूरेशियल प्लेट से टक्कर के कारण टेथिस भूसन्नति के अवसादों का संपीड़न है। जो हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है ये इंडियन प्लेट और भूसन्नति प्लेटों के टकराव में और जो इनके दोनों के बीच में जो टेथिस सागर हुआ है वहाँ पे जो अवसाद जमा थे उनके संपीड़न से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या दिया गया है, इसका जो आकार है वो कैसा है, हिमालय पर्वत का धनुषाकार आकृति या चपाकार आकृति का है, आर्क शेप्ड में इसका आकार है। फिर इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी जो पश्चिम में चौड़ाई है वो 400 किलोमीटर से पूर्व में 160 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई, क्योंकि ये पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व में कम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसकी जो एवरेज हाइट है, एवरेज इसकी ऊंचाई है 6000 मीटर। वैसे तो हिमालय पर्वत की जो ऊंचाई है वो 8848 मीटर है। ठीक है, कहीं 50 रहता है, कहीं पे 48 रहता है। ये चीज़ आप देख लेना, वो जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं। ये दोनों ऊंचाइयाँ इसकी मतलब हाइट इसकी मानी जाती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया है किन किन देशों में फैला हुआ है। तो ये अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार। देखो इसकी एक शाखा हिमालय पर्वत की अफ़गानिस्तान में, आप लोगों को पता होगा कि हिंदुकुश श्रेणी की जो शाखा है वो हिंदुकुश श्रेणी जो पड़ती है वो हमारे कहाँ पड़ती है, अफ़गानिस्तान में पड़ती है। और जो म्यांमार में इसकी श्रेणी पड़ती है वो है अराकान योमा पर्वत हमारा म्यांमार में पड़ता है। तो इस तरह से हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ कहाँ कहाँ फैली, तो ये काफ़ी देशों में फैला हुआ है। तो आप लोग इसके बाद आता है हिमालय का निर्माण एवं विशेषताएं। ठीक है, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, तो इसमें बहुत से लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है कि किस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। तो इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी रहती हैं वो कोबर की थ्योरी है और उसके बाद हमारी ये प्लेट विवर्तनिक की थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दी गई है। जो लेकिन इनका जो मेन रीजन था वो यही था कि टेथिस सागर के अवसादों से ही इसका निर्माण हुआ है। फिर इसके क्रम को दिया गया है कि हिमालय में कौन कौन सी पर्वत पाए जाते हैं, श्रेणियाँ पाई जाती हैं। तो सबसे जो मेन पर्वत श्रेणी है वो ट्रांस हिमालय है, वृहद हिमालय या महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। इस तरह से इसका क्रम है, ये क्रम से दी गई हैं। सबसे पहले हमारे ट्रांस हिमालय की श्रेणियाँ पाई जाएंगी, फिर वृहद हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर सबसे दक्षिण में शिवालिक है और उत्तर में हमारा ट्रांस हिमालय पड़ता है। इस तरह से इसको क्रम को डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे तरफ। फिर यहाँ पे क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट में, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। तो इन्होंने कैसा सिद्धांत दिया है, भूसन्नतियाँ लंबे सक्रिय तथा उथले जली भाग होते हैं। ठीक है, कैसे भाग होते हैं, ये उथले जली भाग होते हैं जिसमें तलछटी निक्षेप के साथ साथ तली में धसाव होता है। ठीक है, आप लोग ये देख सकते हैं कि बीच में ये इधर दोनों तरफ रिवर है और बीच में ये सी है। ठीक है, यहाँ पे और धस रही हैं ये सी। कोबर ने इसे पर्वतों का पालना भी कहा है कि कोबर ने क्या कहा है कि ये पर्वतों का पालना है। फिर क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट, 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस नामक भूसन्नति हुआ करती थी। तो आप लोग ये जानते हैं कि आज जहाँ पे हिमालय पर्वत है वहाँ पे पहले क्या हुआ करता था, टेथिस सागर हुआ करता था। ये कोबर ने बताया था।
फिर वहाँ पे जब अगर कोई सागर होगा, वहाँ पे नदियाँ आ रही होंगी दोनों तरफ से, तो नदियों से अवसाद तो आएंगे ही। जब अवसाद आएंगे तो फिर अवसादों का निक्षेपण होगा। निक्षेपणों के बाद संलग्न स्थलखंडों में संपीडनात्मक बल लगेगा, जिससे कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इस तरह से कोबर ने अपनी थ्योरी का सिद्धांत दिया। और ये कैसा एक माउंटेन है, ये वलित माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन, और एक नया पर्वत है, मतलब युवा पर्वत है जो हमारा हिमालय पर्वत है, वो एक नया नवीन वलित पर्वत है। इसीलिए हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट थ्योरी दी है प्लेट विवर्तन की थ्योरी या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये हमारे मॉर्गन और आइजैक ने थ्योरी दी है। किसने ये थ्योरी दी है? मॉर्गन ने। ठीक है, मॉर्गन और आइजैक। कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी है, तो ये मॉर्गन ने दी। इन्होंने क्या बताया? भारतीय प्लेट भूगर्भिक रूप से गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। ठीक है, आप लोगों को ये पता है कि पहले एक भूखंड हुआ करता था पेंजिया, फिर ये 2 भागों में टूटा, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड। फिर इसमें भी विस्फोट हुआ, ये हमारा इंडियन प्लेट और यूरेशियल प्लेट में टूटे। तो उन्होंने यही चीज़ बताई कि जो इंडियन प्लेट है वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। फिर क्या होता है, 8.5 करोड़ वर्ष पूर्व इंडियन प्लेट यूरेशियल प्लेट के करीब आई। ठीक है, क्योंकि हमारे जो यूरेशियल प्लेट है ये अंगारा लैंड का हिस्सा है, तो ये इंडियन प्लेट यूरेशियल प्लेट के करीब आई और मध्य में हमारे अवसादों से परिपूर्ण, क्योंकि एक तैथिस सागर तो था ही यहाँ पे, तो तैथिस सागर है और जो कि अवसादों से बिल्कुल परिपूर्ण है। फिर 8 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ, इंडियन प्लेट का पश्चिमी हिस्सा यूरेशियल प्लेट से टकराया। जब ये टकराएंगे तो इसके जो अवसाद हैं ये तो ऊपर की ओर बढ़ेंगे ही ना, और इसी से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। फिर तैथिस सागर के अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है। फिर तैथिस सागर से अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ। फिर आज भी नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, अब भी लगातार इंडियन प्लेट उत्तर पूर्व दिशा की ओर गति कर रही है, मतलब गति जारी है। इसका जो मेन रीज़न है वो यही है कि अगर इसकी गति जारी है तो हिमालय की लगातार बढ़ती ऊंचाई, हिमालय की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है, ये बहुत ही सबका टॉपिक रहता है कि अब भी हिमालय पर्वत बढ़ रहा है। तो क्यों बढ़ रहा है कि जो इंडियन प्लेट है वो उत्तर पूर्व की दिशा अब भी वो बढ़ रही है, तो उसके जो अवसाद हैं तो वो हिमालय पर्वत की ऊंचाई भी बढ़ रही है। तो मेन इसका कारण यही है, ये इम्पॉर्टेंट है कि हिमालय पर्वत की ऊंचाई क्यों बढ़ रही है। तो इंडियन प्लेट में अब भी मतलब उसकी ऊंचाई गति बढ़ रही, हिमालय मतलब इंडियन प्लेट में अभी टकराव हो रहा है, जिसके कि उसकी हिमालय पर्वत की ऊंचाई बढ़ रही है। तो आई होप ये आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, जय हिंद।